नमस्कार। फिन पॉइंट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तीन क्षेत्रों के साथ डाइवर्स्ड स्मॉल फील्ड ऑफशोर के लिए 6 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट डीएसएफ बोली दौर के तहत प्राप्त किए हैं। ओएनजीसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इनमें एकमात्र बोली लगाने वाले के रूप में 4 अनुबंध क्षेत्र और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी में 2 अनुबंध क्षेत्र शामिल हैं। अगला अपडेट है, राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अपने पहले चरण के लिए विस्तार में अपने कॉपर और उत्पादन को वित्त वर्ष 29 तक 12.2 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2012 में कंपनी का कॉपर और उत्पादन 3.57 मिलियन टन था। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की योजना अगले 7 से 8 वर्षों में अपने खनन क्षमता को मौजूदा स्तर के अयस्क उत्पादन से बढ़ाकर 12.2 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की है। अगला अपडेट है, सीमेंट सेक्टर से अडानी ग्रुप के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, उनके बेटे करण और भतीजे प्रणव भारत की 2 सबसे पुरानी सीमेंट कंपनीज एसीसी लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल होंगे। प्रबंधन और 2 सीमेंट निर्माताओं के बोर्ड में इस मामले में सीधे तौर पर परिचित 2 लोगों ने कहा। अडानी समूह द्वारा 2 फर्मों में हेलिसम इंडिया के स्वामित्व के अधिग्रहण के बाद 2 सीमेंट निर्माताओं के बोर्ड में कुछ सदस्य पद छोड़ देंगे। अगला अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल लिमिटेड ने शनिवार को सुबह लक्ष्मी पॉलिएस्टर लिमिटेड के व्यवसाय को 1522 करोड़ के नकद प्रतिफल में अधिग्रहण करने के लिए निश्चित दस्तावेजों को निष्पादित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सुबह लक्ष्मी पॉलिएस्टर लिमिटेड के पॉलिएस्टर कारोबार को भी 70 करोड़ रुपए में खरीदेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग के तहत कहा कि दोनों अधिग्रहण के कुल मूल्य 1592 करोड़ है, जो कि एक गहन विचार के आधार पर बिक्री में गिरावट के माध्यम से है। अगला अपडेट है, स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ इंडिया शुक्रवार को वित्त वर्ष 22 के लिए अपने एसेट क्लासिफिकेशन के डाइवर्जेंस की सूचना दी। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के लिए शुद्ध लाभ का कम होकर 2221 करोड़ हो गया। ऋणदाताओं ने 2021-22 के लिए 3404.70 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। एक फाइलिंग के अनुसार बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में 105 करोड़ का अंतर था, जो कि 45,605.40 करोड़ बताया था। अगला अपडेट है, हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख फर्म अशोक लेलैंड ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने कमर्शियल व्हीकल पावर ट्रेन के लिए यूके स्थित लिबरटाइम होल्डिंग के साथ हाथ मिलाया है। कमर्शियल व्हीकल प्रमुख ने अपने कमर्शियल व्हीकल पावर ट्रेन के लिए लिबरटाइम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एमओयू की शर्तों के तहत अशोक लेलैंड लिबरटाइम लिमिटेड की तकनीक पर उचित प्रशिक्षण करेगा और अपने कमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो के भीतर
लीनियर जनरेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की गुजारिश तलाशेगा। अगला और लास्ट अपडेट है, सबसे बड़े निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने स्वतंत्र अनुसंधान करने को लेकर अपनी पोजीशन को वित्त पोषित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इसे एचडीएफसी बैंक चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के रूप में जाना जाएगा और आईईजी परिसर नई दिल्ली में रखा जाएगा। ये तो थे अभी अपडेट्स और न्यूज जो विभिन्न अलग अलग कंपनियों को लेकर आई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।